नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल पाथवे धनु में स्वागत है। आज मैं आपको ऋषि पंचमी के व्रत की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार श्री कृष्ण भगवान से राजा युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, हे देवों के देव, मैंने आपके श्रीमुख से अनेक व्रतों के महात्म्यों को सुना है। अब आप कृपा करके उस पंचमी का उत्तम व्रत सुनाएं जिससे समस्त पापों की निवृत्ति होती है। राजा के इन वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी बोले, हे राजेंद्र, अब मैं तुमको ऋषि पंचमी का उत्तम व्रत सुनाता हूँ जिसको धारण करने से स्त्री समस्त पापों से छुटकारा प्राप्त कर लेती है। हे राजन, जो स्त्री रजस्वला होकर भी घर गृहस्थी के कामों में प्रवृत्त होती है तथा घर के बर्तनों को जाने अनजाने छू लेती है, वह अवश्य ही नरक में जाती है। अतः चारों वर्णों के लोगों को चाहिए कि वे रजस्वला स्त्री को घर का कार्य न करने दें, क्योंकि पूर्व समय वृत्तासुर का वध करने के कारण इंद्र को ब्रह्म हत्या का महान पाप लगा था। उस समय ब्रह्मा जी ने उस पर कृपा करके उस पाप को चारों स्थानों पर बांट दिया था। पहला अग्नि की ज्वाला में, दूसरा नदियों के बरसाती जल में, तीसरा पर्वतों में, चौथा स्त्री के रज में विभाजित करके उस पाप की शुद्धि कर दी। बस इसी पाप के प्रभाव के कारण रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन धोबिन के समान रहती है, चौथे दिन शुद्ध हो पाती है। रजस्वला धर्म में जाने या अनजाने उससे जो भी पाप हो जाते हैं, उनकी शुद्धि के लिए ही हर स्त्री को ऋषि पंचमी का व्रत करना उत्तम है। यह व्रत समान रूप से चारों वर्णों की स्त्रियों को करना बताया गया है। इसी प्रसंग में एक प्राचीन कथा का वर्णन कहता हूँ। सतयुग में विदर्भ नगरी में शेनजित नामक एक राजा हुए थे। वे प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे। उनके समस्त आचरणों ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज्य में वेदों का पाठ करने वाला और समस्त जीवों के प्रति उपकारी मनोवृत्ति रखने वाला सुमित्र नामक एक कृषक ब्राह्मण भी था। ब्राह्मण की स्त्री जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी। उस ब्राह्मण के यहाँ अनेक नौकर चाकर भी सेवारत थे। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी स्त्री को रजस्वला होने का पता भी लग गया, किंतु फिर भी घर बार के कामकाज में लगी रही। उसने घर गृहस्थी के बर्तन आदि को सभी को छू लिया। कुछ समय पश्चात वे दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री अपने ऋतु दोष के कारण कुतिया और पति सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनियां प्राप्त हुईं, किंतु ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का और कोई अपराध नहीं था। इसी कारण उन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने ही पुत्र सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार किया करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को जिमाने के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम से रसोई के बाहर गई हुई थी, तो एक सर्प ने रसोई की खीर के बर्तन में विष कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ कुछ दूर से सब कुछ देख रही थी। पुत्र की बहू के घर आने पर उसने अपने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुख डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रावती ने कुतिया का यह कृत्य न सहा गया और उसने चूल्हे की जलती हुई लकड़ी निकालकर कुतिया के मारी। बेचारी कुतिया मार खाकर घर में इधर उधर फिरी। चौके में जो भी जूठन इत्यादि बची रहती थी, वह सब सुचित्र की बहू उस कुतिया के सामने डाल दिया करती थी, किंतु उस दिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फेंकवा दी और कुतिया को ना डाली। फिर खाद्य पदार्थों को फेंकवाकर बर्तन साफ करके उसने सब खाना दोबारा बनाया तथा ब्राह्मणों को जिमाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे उसके पूर्व पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र रोज कुछ खाने को देता है, लेकिन आज तो उसने भी मुझे भी कुछ नहीं दिया।
मैंने सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्म हत्याओं के भय से छूकर उनको ना खाने योग्य कर दिया था। इसी कारण उसकी बहू ने मुझे मारा और आज खाने को कुछ भी नहीं दिया। तब बैल बोला, हे भद्रे, तेरे पापों के कारण तो मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ और आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर भी टूट रही है। आज मैं दिन भर खेत में ही हल में जुटा रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और ऊपर से मारा। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को उनका पुत्र सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय उनको भरपेट भोजन करवाया और फिर उनके दुख से दुखी होकर वह वन की ओर चला गया। वन में जाकर उसने ऋषियों से पूछा कि हे ऋषिवरों, मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इन नीच योनियों को प्राप्त हुए हैं और अब किस प्रकार वे इनसे छुटकारा पा सकते हैं। उनके वचनों को सुनकर सर्वतपा नामक ऋषि उस ब्राह्मण कुमार पर दया करके बोले, हे वत्स, पूर्व जन्म में तुम्हारी माता ने अपने उच्च श्रृंखल स्वभाव के कारण रजस्वला होते हुए भी घर गृहस्थी की समस्त वस्तुओं को स्पर्श किया था और तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माँ को स्पर्श किया था। इसी कारण वे कुतिया और बैल की योनि को प्राप्त हुए हैं। तुमको उनकी मुक्ति के लिए सपत्नी ऋषि पंचमी का व्रत धारण करना चाहिए तथा उसका फल अपने माता पिता को अर्पण करना चाहिए। भादो मास के शुक्ल पक्ष की जब पंचमी आए तब मुख शुद्धि करके नदी के पवित्र जल में स्नान करना, फिर नवीन शुद्ध रेशमी वस्त्रों को धारण करके अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। ऋषि के इन वचनों को श्रवण करके सुचित्र ने अपने घर लौटकर ऋषि पंचमी का दिन आने पर पत्नी सहित समस्त विधि विधान से इस व्रत को किया और उसके पुण्य को अपने माता पिता को अर्पित कर दिया। व्रत के प्रभाव से उसके माता पिता दोनों ही पशु योनियों से मुक्त हो गए और दिव्य विमान में आरूढ़ होकर स्वर्ग को चले गए। हे राजन, जो स्त्री इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करती है वह समस्त सांसारिक सुखों को पाती है। इस व्रत की कथा को पढ़ने तथा सुनने वाले भी समस्त पापों से छुटकारा प्राप्त कर सभी सुखों को प्राप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।